मट्ठी और अचार। स्वेटर तो पहन। नहीं, ठीक हूँ मैं। पता नहीं अब तेरे पापा क्या करेंगे रिटायर होकर। क्यों? बॉम्बे चलोगे आप दोनों मेरे साथ, और क्या? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? करीब 40 साल पहले तेरे पापा भाग के बम्बई गए थे फिल्मों में हीरो बनने के लिए। पापा, ये मिस्टर सिनेमा हॉल मैनेजर हमारे ये हीरो बनना चाहते थे। एक दिन इनका फोन आया, फिल्म में कोई रोल मिला था। बैंगलोर के पास शूटिंग थी। तेरे दादाजी को ये सब पसंद नहीं था ना, कान पकड़कर ले आए और तेरे पापा यहीं सेटल हो गए। ठान लिया था कि हीरो नहीं बने तो कभी बम्बई नहीं जाएंगे। सिनेमा हॉल में नौकरी कर ली, फिल्मों से जुड़े भी रहे और अलग भी। ओके गूगल, which Hindi movie was shot near Bangalore 40 years ago? शोले? Okay Google, where was Sholay shot? रामनगरा। नमस्ते पापा। स्वेटर तो पहनो। जी। मैंने कहा ना, तेरे पापा तेरे साथ बम्बई नहीं आएंगे। हैं? बम्बई? मम्मी बम्बई नहीं जा रहे, मैं और पापा छुट्टी पे जा रहे हैं। छुट्टी? हाँ। तुम बाप बेटा जानो भाई, तुम्हारे बीच की बात है। तू ये कहाँ पे लेके आया? ये क्या छुट्टी मनाने की जगह है? हाँ? 40 साल पहले यहीं तो आना था आपको। हाँ? शोले की शूटिंग यहीं हुई थी पापा, और यहीं कहीं शायद वो फेमस डायलॉग हुआ होगा ना, कितने आदमी थे। हाँ पापा, एक बार आप भी बोलो ना, वही स्टाइल में बोलो ना पापा। पापा पूरी जिंदगी दबाए रखोगे? कितने आदमी थे? एक बार और। कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? फेमस गब्बर सिंह। पापा कितने आदमी थे? चलो बेटा, अब चले। अब इतनी दूर आए हैं पापा, तो 3-4 लोकेशंस और देख लेते हैं। रस्म रिवाज लिहाज की बंद खिड़कियां खोल के दिल चाहता है उन फोटो। परिंदा उड़ चला आज चपोरा। अलख बोल के। एक धड़कन सो गई थी कच्ची नींद में, उसे थपथपा के जगा के फिर टटोल के। सपना वो सोने का, सूरज को छूने का फिर से देख ले। भर के उमंगों को फैला ले खलबली सॉन्ग रंग दे बसंती। चूम ले। देखो। चल बाबरे खुद को ढूंढ ले। चल बाबरे कश्मीर की गली। कुछ तो निभा खुद से यारियां। चल बाबरे खुद को ढूंढ ले। कैसी रही छुट्टी? बढ़िया। पापा कल फिल्म देखें? ठीक है। हेलो अंकल। बैठो। कैसे हो बेटा? विकी नहीं दिखाई दे रहा। आ रहा है। नमस्ते। कितने आदमी? और तुम
हीरो तो आप बन गए, अब तो रिटायर हो गए। हीरो कभी रिटायर नहीं होते पापा। अब तो बंबई चल लो प्लीज। चल बाबरे खुद को ढूंढ ले, चल बाबरे खुद को ढूंढ ले। मुझे देखते ही आपके मन में पहला सवाल आया होगा कि मुझे ये फूल किसने पहनाया। मम्मी ने बचपन से पहनाती है और मैं पोनी को। यूं ही बचपन में भैया दीदी हम सब पूरा दिन खेलते और मैं रेफरी बन जाती। हम अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। मुझे भी करनी पड़ती है, बस भैया दीदी से थोड़ी अलग। कहानियों से पता चलता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो सबको होती हैं। बस मेरे प्रॉब्लम सबको नजर आते हैं, लेकिन किसी की बर्थडे पार्टी हो तो मैं नजर ही नहीं आती। मेरी स्किन कंडीशन का नाम एक्सियोसिस है। ये इन्फेक्शियस नहीं, पैदाइशी है। इसका कोई इलाज नहीं। कुछ लोगों के नजरिए की तरह ये 10 लाख लोगों में एक को होता है, पर लाखों में एक तो मेरी मम्मी है। मेरी बीमारी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, मेरी पहचान नहीं, क्योंकि मेरी कहानी में वो सब कुछ है जो बाकी कहानियों में होता है। कुछ होप्स, कुछ ड्रीम्स, कुछ कोशिशें। पर ये कहानी शुरू ही नहीं होती अगर 17 साल पहले 2 लोगों ने मिलकर एक फैसला नहीं लिया होता। मुझे अडॉप्ट करने का फैसला, और ये फैसला उन्होंने कोई चैरिटी करने के लिए नहीं लिया था। लिया था तो बस खुशी के लिए, प्यार के लिए। आज आप वही फैसला लेने वाले हैं जो उन्होंने 17 साल पहले लिया था, इसी ऑर्फनेज में। पता है आप यहाँ अपने बच्चे को कैसे पहचान पाओगे? अगर उसे देखते ही आपके मन में वही सवाल आता है जो मुझे देखते ही मम्मी और पापा के मन में आया था। क्या ये हमारी नहीं बन सकती? थैंक यू बेटा। आई एम सॉरी फिर से तकलीफ देने के लिए। अरे आंटी, इसमें तकलीफ कैसी? थैंक यू जी। पुष्पा, मेरा कोई पार्सल आया क्या? मैंने एक बुक ऑर्डर करी थी। पार्सल? हाँ? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आया। और इन आंटी का क्या इशू है? बार बार आ जाती है यार। प्लीज डोंट बी रूड। तुम्हें पता है ना अकेली रहती हैं वो। पापा ये डाइवर्सी डाइवर्सी? नहीं, ये डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? देखो बेटा, वो एक इन्वेस्टमेंट का टर्म होता है। अब ये मत पूछना कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ओके? पापा बताओ ना क्या होता है? अरे यार मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है।
और मुझे एक बात बताओ, तुम क्या करोगी ये सब जान के? हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, टिफिन रख दिया ना मेरा? रिया, स्कूल जाते जाते एक खीर का डब्बा आंटी को दे दो ना। बाय। अरे रिया, कुछ चाहिए क्या? आंटी, मम्मी ने आपके लिए खीर भेजी है। थैंक यू बेटा। आंटी, आपके कुछ पेपर्स गिरे हुए हैं। अरे हाँ, वो विष्णु आया नहीं ना अभी तक, और मेरे पेट में भी दर्द रहता है ना। हाँ, तो मैं हेल्प करती हूँ ना। अरे आंटी, हाँ? व्हाट पजल्स? हाँ आप भी सॉल्व करते हो? हाँ, कभी कभी। I also love word puzzles. अच्छा, पता, कल ना एक वर्ड आया था, पर मुझे उसका मीनिंग समझ में नहीं आया। कौन सा वर्ड? डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन मतलब डूइंग डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम। पर पापा तो कह रहे थे कुछ इन Diversification in investing. It means putting your money in different buckets. So if one doesn't do well, the others might make up for it. जैसे एक बार में तुमने 5 आइसक्रीम फ्लेवर्स खरीदे, एक पसंद नहीं आया, तो क्या बाकी 4 में से कोई एक तो पसंद आ ही जाएगा ना? ओह, नो वंडर पापा ने नहीं बताया। पता नहीं क्यों वो मुझसे मनी के बारे में बात करना अवॉइड करते हैं। क्योंकि तुम छोटी हो ना। छोड़, तुम्हें मनी के बारे में सीखना है? हाँ पता है, ऐप पे डिलीवर्ड दिखा रहा है, बट आई हैवंट रिसीव्ड एनी पार्सल येट। अरे रीऑर्डर नहीं कर सकता क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है वो बुक। छोड़ो यार। मम्मा, आज भी आंटी को कुछ देना है? मैं ट्यूशन जाते समय दे दूंगी। हाँ, वो पराठे बने, लेती जा, उन्हें अच्छा लगेगा। ये तुम लोगों को आंटी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता क्या? अरे जब देखो आंटी आंटी लगा रखा है। अरे यार, छोड़िए ये सब ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप बस हमें ये बताइए कि विच इज द बेस्ट फंड जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए, पापा, आपका क्वेश्चन ना रॉन्ग है। बेस्ट फंड जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हो। बेटा, आप तो एकदम एक्सपर्ट जैसे बात कर रही हो। किसने सिखाया ये सब? पापा ने? पापा, वो तो मुझे मनी के बारे में कुछ नहीं सिखाते। ये तो मुझे मेरी नई फ्रेंड ने सिखाया है। नई फ्रेंड? बगल वाली आंटी ने। आंटी? और उन्हें ये सब कैसे पता? वो होती कौन है तुम्हें ये सब सिखाने वाली? जी आंटी यही रहती है ना? हाँ जी सर, इधर ही रहती थी, लेकिन अभी तो वो अपने बेटे के पास यूएस चली गई है। यहाँ तो शिफ्टिंग चल रही है बस। वैसे सर, आप कौन? मैं रिया का पापा। ओह, आइए ना सर, मैं आने वाला था। वो मैडम ने कुछ देने को बोला था आपको। आइए ना सर। हाँ। ये मेडल्स, ये ट्रॉफीज, ये अवार्ड्स कैसे? सर, हाँ? आपको नहीं पता, मैडम रिटायर होने से पहले बहुत बड़े बैंक की सीईओ थी। और पता है, बहुत सारी बुक्स भी लिखी है उन्होंने। बहुत इज्जत है पूरी दुनिया में उनकी। वो हैं एकदम सिंपल, मतलब किसी को पता ही नहीं चलता कि वो इतनी बड़ी हस्ती है। और सर, हाँ? रिया बेबी को तो वो अपनी पोती के समान मानती है। सर ये अरे ये तो मेरा पार्सल है। ये यहाँ कैसे है? हाँ सर, गलती से आ गया हुआ शायद। वो इतने पार्सल आते हैं कि पता ही नहीं चला कि आपका है। सर, ये बुक भी तो हमारी मैडम ने लिखी है। क्या? जी सर, एक मिनट सर। सर, ये लेटर भी आपको देने को बोला था मैडम ने। जी सर।
Dear Anshul, you are lucky. Riya wants to learn about money and investing at such a young age. She reminds me of myself. पापा Maybe you didn't like me, आप but यहाँ क्या I कर रहे know हो? you love your daughter. Take my advice. Don't ignore her. Teach her. She will make you proud one day. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।